आज का जो लाइव है वो कुछ चंद्रशेखर आज़ाद रावण को आज हर कोई जानता है। पूरे भारत में इनकी चर्चा है। गरीबों और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले चंद्रशेखर रावण आज लाइव आने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चंद्रशेखर आज़ाद अपने लाइव में आपको बहुत कुछ बताएंगे। अगर आप लोग अपने लाइफ में चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें और अपने पूरे एड्रेस के साथ। ये चैनल आपको चंद्रशेखर आज़ाद से ज़रूर मिलाएगा। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे सबसे पहला मुद्दा ईवीएम का। ईवीएम से वोट की चोरी पे लगातार कार्य चल रहा है। अब ईवीएम को इस तरह समझिए कि पुराने समय में हमने जो कहानियां पढ़ी, राजा की जान एक तोते में होती। 400 पार 370 पार का नारा देने वाली सरकार की जान भी इस ईवीएम नाम के तोते में। और इस तोते को अगर हमने इसका इलाज हमने कर दिया तोते का, तो राजा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों को लेके और देश दुनिया में रहने वाले बहुत सारे लोगों को संदेश के लिए समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूँ। महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, नारायण गुरु, संत गाडगे जी महाराज, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सर छोटू राम, संतराम बी ए प्रजापति, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसु वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब, बाबू श्री दयाल चौरसिया और मान्यवर काशीराम साहब को भी नमन करते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और देश के विभिन्न कोनों में बहुजन आंदोलन के लिए काम करने वाले सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आज का जो लाइव है वो कुछ सच्चाई आप लोगों के सामने रखने के लिए कि आपको लोगों की सच्चाई पता लगे। Amazing! क्योंकि जब तक आपको नहीं पता होगा तो लोग आपको भ्रमित करते रहेंगे। प्यारे साथियों, अभी अभी देश में भारत रत्न दिए गए नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, स्वामी रंगनाथन जी को, स्वामीनाथन जी को, उनसे पहले जननायक कपूरी ठाकुर जी को, लालकृष्ण आडवाणी जी को। ये सभी लोग, ज्यादा लोग इनमें से डिजर्व करते हैं भारत रत्न। लेकिन देना और नहीं देना ये सरकार के हाथ में। हमने कई और महापुरुषों के लिए भारत रत्न की मांग इसलिए कि समाज को जागृति मिलती रहे, समाज को जानकारी मिलती रहे, अपने महापुरुषों को ज्ञान मिलता रहे, जिसमें मान्यवर काशीराम साहब हैं। लंबे समय तक हम चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने की मांग उठाते रहे। सरकार ने वो देर से सुनी और अपने राजनीतिक लाभ और किस चीज में चुनी वो एक अलग बात है, लेकिन वो डिजर्व करते हैं। अभी बहुत सारे महापुरुष ऐसे जिनको भारत रत्न के जो को डिजर्व करते हैं, लेकिन अब उनको अभी नहीं मिला। जिनमें मान्यवर काशीराम साहब हैं, जिनमें संत राम बी ए प्रजापति हैं, जिनमें बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हैं, जिनमें महामना रामसु वर्मा है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं जिनका योगदान है
इस भारत को भारत बनाने में या भारत के हाशिए पे पड़े समाज को अपने पैरों पे खड़ा करना। आज का जो लाइव है, मैं मान्यवर काशीराम साहब को गुरु मानता हूँ। काशीराम साहब ने मांगना नहीं सिखाया, काशीराम साहब ने ताकत बना के छीनना सिखाया। उन्होंने हमेशा कहा कि आपका हाथ ऐसे होना चाहिए। अभी हमारे लोगों का हाथ ऐसे, सरकार दे दे। लेकिन ये सरकारों का चरित्र है जो आपको दिखाना पड़ता है कि सरकार मांगने पे भी नहीं देगी अगर सरकार उसको उससे कोई फायदा या अपना कोई मुनाफा नहीं दिख रहा। तो ये भारत रत्न का चरित्र है जो अभी मैंने आपके सामने रखा। जो सरकार देती है, जिस बिना पे देती है, जिस लिए देती है, उसके पीछे सरकार की जो मंशा है वो मंशा भी मैंने आपको बता दी। उसके साथ साथ कई ऐसी चीजें हैं, जब मैं अपनी बात खत्म करूंगा तो आपको जानकारी होगी। हमारे दलित पिछड़े वर्ग और आदिवासी वर्ग के लोगों को, उनको झूठ और सच की जानकारी होगी, जो होनी बहुत जरूरी। आज देश में कई तरह के माहौल चल रहे हैं, हमें एक एक चीज पर नजर रखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहला मुद्दा ईवीएम। ईवीएम से वोट की चोरी पे लगातार कार्य चल रहा है। अब ईवीएम को इस तरह समझिए कि पुराने समय में हमने जो कहानियां पढ़ी, राजा की जान एक तोते में होती, 400 पार 370 पार का नारा देने वाली सरकार की जान भी इस ईवीएम नाम के तोते में। और इस तोते को अगर हमने, इसका इलाज हमने कर दिया तोते का, तो राजा खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। इस तोते को कमजोर करने के लिए ये जिम्मेदारी हमें अपने कंधों पे उठानी पड़ेगी अगर हम लोकतंत्र में को बचाना चाहते हैं, हम अगर संविधान को बचाना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार संविधान का खिलवाड़ कर रही है, ये सब आपके सामने है। और ये खिलवाड़ वो सत्ता की ताकत में बैठ के कर रही है। अगर वो सत्ता में नहीं होती तो शायद ऐसा खिलवाड़ नहीं कर पाती। बाबा साहब अम्बेडकर भी कह गए, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर सकती है। ये सरकार आपकी परेशानियों का नहीं, आपकी वोट लेके, चुनावी समय में आपको हिंदू बता के आपके वोट लेके अपने लक्ष्यों को पूरा करने में लगी, अपने एजेंडों को पूरा करने के लिए लगी। आज भारत में जो राजनीति है, बहुजन राजनीति, उसका हालात आप उस हालात को अगर जायजा आप करेंगे तो आपको एहसास होगा। पहले स्कॉलरशिप आती थी, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप आती थी, प्राइमरी स्कूल की स्कॉलरशिप आती थी। अब तो प्राइमरी स्कूल हमारे पढ़ने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद करके सरकार ने जियो कर दिया कि 40 से बच्चे जहां कम है उनको बंद कर दो स्कूलों को। और हो सकता है अगली बार जियो, जैसा कि मुझे जानकारी आ जाएगी, जहां 150 से बच्चे कम है उनको बंद कर दो। बेसिक सरकार हमें शिक्षा से दूर करना चाहती है। तो हमारे महापुरुषों ने हमें बताया कि शिक्षा एक हथियार। पुराने समय में तरक्की करने के लिए कई तरह के हथियार थे, लेकिन इस समय में तरक्की करने का सबसे पहला हथियार जो है वो शिक्षा। मैंने जैसे कहा कि सब चीजों पर नजर रखनी है, तो ईवीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ईवीएम पे हमें नजर रखनी बहुत जरूरी, और इसके लिए समय समय पे आंदोलन और आंदोलन में प्रतिभाग और सरकार को चेताना और आंदोलन की ताकत से हम किसानों की तरह, क्योंकि कमजोर वर्ग के लोग और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, हम किसानों से तरह 13 महीने आंदोलन में एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हम भी ये समझ लें, किसानों से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह जब स्थिति हो जाती है करो मरो की, किसान एमएसपी गारंटी के लिए 13 महीने आंदोलन कर सकते हैं। देश का बहुजन समाज, जिनमें किसान भी आते हैं, जिसमें मजदूर भी आते हैं, वो भी इस ईवीएम से मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा कि पहले और अब में क्या फर्क, पहले पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप की व्यवस्था होती थी, हॉस्टल बनते थे, बजट में अलग से प्रावधान आता शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए। अब कहीं नहीं। अब जो पैसा आता भी है उसको कहाँ लगा देता है कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी लीडरशिप ने समझौते कर लिए, हमारी लीडरशिप ने बोलना बंद कर दिया। अब ये जिम्मेदारी हम उनके भरोसे ना छोड़। और देश भर में मैं धन्यवाद करूंगा भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथियों का, जो सही सभी जगह पर पूरे देश में जहां जहां वो हैं, हर कदम पे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज वो, मैं दिल से धन्यवाद दूंगा उन साथियों का जो पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे,
जिसको मैंने ट्वीट करके बताया कि उसको पॉलिसी क्या है। पॉलिसी ये है कि एक हाथ दे एक हाथ ले, कि आप हमारे चुनाव से हमें मदद करो और चुनाव के बाद हम सरकारी कंपनियों को बेच बेच के आपको देंगे। अब इसकी बहुत सारी परतें खुलेंगी तो आपको जानकारी होगी कि बहुत सारे लोगों को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापों से डरा के, या बहुत सारे लोगों को उन पे छापे डाल के फिर समझौते करके उनसे पैसा लिया गया। उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां हैं जो इन्हीं की कंपनियां हैं जिनमें ये अपना काला धन डालते हैं और फिर उनके जरिए फंड्स करा के जो है आज भाजपा के पास सबसे ज्यादा पैसा, और वो चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाती। क्यों? क्योंकि वो सत्ता में बना रहना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या, ये लोकतंत्र के साथ लूट है, डकैती। बाबा साहब अम्बेडकर इस पे चिंतित थे। उन्होंने जिस दिन संविधान सौंपा इस बात को कहा था कि आज हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखना है, राजनीति में वन वोट वन वैल्यू। राजनीति में तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, लेकिन जब तक देश में स्थापित सामाजिक गैर बराबरी, जो जाति के आधार पर, और आर्थिक गैर बराबरी, जब तक ये दूर नहीं होगी तो राजनीतिक लोकतंत्र सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा। अब इस बात को समझिए कि काबिलियत कितनी भी हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति नहीं कर सकते। आप कितने पढ़े लिखे हो और आपका पैसा नहीं तो आप राजनीति नहीं कर सकते। कौन कौन चंद्रशेखर जी से मिलना चाहता है जल्दी जल्दी कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज तक सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए न्यूज के साथ।